जय हिंद दोस्त। आज हम ग्वालियर संभाग का अगला जिला देखेंगे। कल हम देखे थे ग्वालियर जिला, आज हम शिवपुरी जिला देखेंगे। ये ग्वालियर ही संभाग में आता है। शिवपुरी जिला आपका ग्वालियर संभाग में। शिवपुरी जिला में देखेंगे, सबसे पहले अगर बात किया जाए शिवपुरी जिला में तो साइबेरियन प्रवासी पक्षी माधवराव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। साइबेरियन जो प्रवासी पक्षी हैं वो कहाँ से आते हैं? वो अगर बात किया जाए तो साइबेरियन मतलब रसिया का जो पश्चिमी भाग होता है। विश्व में अगर देखेंगे, अगर विश्व का मैप अगर आप देखे होंगे तो विश्व का मैप ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे, तो उसमें देखेंगे आपका कि एक देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये वाला भाग ये जो है तो ये यहाँ तक फैला है। रसिया का मतलब होता है रूस। ये जो इसका पश्चिमी वाला भाग है, मतलब पूर्वी पश्चिमी वाला भाग अगर हम मिला दिया जाए तो पूर्वी और दक्षिणी वाला भाग मिला दिया जाए तो इसका ये भाग साइबेरियन के नाम से जाना जाता है। और यहीं से कुछ पक्षी आया करते हैं ठंड के समय में, यहाँ माधवराव राष्ट्रीय उद्यान में आया करते हैं। जो ये किस जिले में है? आपके शिवपुरी जिले में। किस जिले में है? शिवपुरी जिले में है। तो साइबेरियन प्रवासी पक्षी माधवराव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इसके बाद आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण स्कूल, जो आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण स्कूल यानी आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण स्कूल से संबंधित अगर कहा जाए तो आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण स्कूल कहाँ बनाया गया है आपका? तो शिवपुरी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? शिवपुरी में बनाया गया है। इसके बाद माधवराव सिंधिया की छतरी, जो माधवराव सिंधिया है उनकी छतरी कहाँ बनाया गया है? तो शिवपुरी में बनाया गया है। सिंधियाओं का माना तो जाता है गढ़ है कि इनका गढ़ है मेन अगर कहा जाए तो ग्वालियर, लेकिन इनका शिवपुरी से भी काफी नजदीकी संबंध है और इन्होंने हर कहा जाए तो हर काम इनका शिवपुरी में ही सबसे ज्यादा होता है। पहले माना जाता था और माना जाता है कि इनका गढ़ क्या है? ग्वालियर, लेकिन शिवपुरी से भी इनका काफी ताल्लुक है, काफी संबंध है। फिर इसके बाद तत्या टोपे की समाधि, जो तत्या टोपे हैं इनकी समाधि बनाया गया है। इनको अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 में क्या किया है? फांसी दे दिया है। और कहाँ फांसी दिया है? शिवपुरी में फांसी दिया गया है इनको। तो वहीं शिवपुरी में ही इनकी क्या बना दी गई है? समाधि बना दी गई है। अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी कब दिया गया था? तो 18 अप्रैल 1859 में। ये महत्वपूर्ण दिवस है, इसके लिए आप याद रखे रहिए। 18 अप्रैल 1859 को किसको फांसी दी गई थी? तत्या टोपे को फांसी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तत्या टोपे को फांसी किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इसके बाद देखेंगे बाणगंगा अर्जुन भीम पितामह समाधि, जो बाणगंगा नाम का एक जगह है, वहां अर्जुन के जो पिता भीम से हैं, पितामह उनसे संबंधित उनकी जो समाधि है वो शिवपुरी में बनाई गई। तो देखा जाए तो समाधि कहा जाए तो इनकी भीष्म में जो है पितामह उनकी समाधि कहाँ है? शिवपुरी में बनाई गई है। फिर मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल सबसे पहले किसको घोषित किया गया था, तो कौन सा जिला था आपका मध्य प्रदेश में? शिवपुरी जिला था। कौन सा जिला था? शिवपुरी जिला था। तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल घोषित होने वाला कौन सा जिला था? तो शिवपुरी जिला था। कौन सा बताओगे? शिवपुरी जिला बताओगे, ठीक है। इसके बाद माधव विलास भवन, जो माधव विलास भवन था, पैलेस की बात किया जाए तो अगर जय विलास पैलेस की बात किया जाए तो ग्वालियर में था, लेकिन माधव विलास भवन जो है आपका कहाँ है? शिवपुरी में। कहाँ है? शिवपुरी में। माधव विलास भवन शिवपुरी में, जय विलास पैलेस से कहाँ है? ग्वालियर में। जय विलास पैलेस ग्वालियर में, माधव विलास भवन शिवपुरी में हो जाएगा। माधव विलास भवन शिवपुरी में, जय विलास पैलेस ग्वालियर में। जय विलास पैलेस ग्वालियर में, माधव विलास भवन कहाँ हो जाएगा आपका? शिवपुरी में, करेक्ट। इसके बाद नरवर का किला, जो नरवर है इनका नल और दमयंती से जुड़ा एक कहानी है। तो इनका जो किला बनाया गया है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर में बनाया गया है।
फिर इसके बाद अगर बात किया जाए सांख्य राजे सिंधिया की समाधि, जो सांख्य राजे सिंधिया है उनकी समाधि के कहाँ बनाया गया है? शिवपुरी में बनाया गया है। लेकिन शिवपुरी में कहाँ बनाया गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बनाया गया। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है मध्य प्रदेश में है, वो उसी के अंदर इनका क्या है? समाधि बना है। कहाँ? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बना है। फिर करैया अभयारण्य यहाँ ही है, ठीक है ना, मतलब शिवपुरी में है। फिर पीर बुद्धान का मेला कहाँ लगता है? तो शिवपुरी में लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पीर बुद्धान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो और कई ऐसे मेला है, चंदेरी के मेला, कई ऐसे मेला हैं जो आपसे पूछा जाता है। मेला के बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो पीर बुद्धान का मेला आप कहाँ बताएंगे? शिवपुरी में बताएंगे। फिर भारिया कुंड, कौन सा कुंड? भारिया कुंड, तो कहाँ? शिवपुरी में। हमने कल बता रहे थे कि मराठाओं का विभाजन होने के बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में बट गए और अलग अलग नामों से इनको जाने जाने लगा। तो इनके पूरे के देखा जाए तो ये पूरे के पूरे मराठा हैं। जो आगे चल के इनके विभाजन हो गया तो ये ग्वालियर में जो आके बसे उनको सिंधिया कहा जाने लगा। जो मराठा ग्वालियर में आके बसे उनको सिंधिया कहा जाने लगा। जो नागपुर में बस गए उनको भोसले कहा जाने लगा। जो गुजरात में जाके बसे उनको गायकवाड़ कहा जाने लगा। और जो पुणे में जाके बसे उनको पेशवा कहा जाने लगा। और जो इंदौर में जाके बसे उनको होलकर कहा जाने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद करना है आपको। ग्वालियर में कौन? सिंधिया लोग रहते हैं। मराठे में सिंधिया लोग रहते हैं। नागपुर में भोसले, गुजरात में गायकवाड़ हो जाएंगे। पेशवा कहाँ रहेंगे? पुणे में रहते हैं। और इंदौर में कौन रहता है? होलकर लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधिया ग्वालियर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर, गायकवाड़ गुजरात, गायकवाड़ गुजरात, पेशवा पुणे, पेशवा पुणे, होलकर कहाँ रहेंगे? इंदौर, होलकर इंदौर। तो एक बार और देख लेंगे। सिंधिया ग्वालियर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर, भोसले नागपुर, गायकवाड़ गुजरात, गायकवाड़ गुजरात, ग से गायकवाड़, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़, ग से गुजरात, प से पेशवा, प से पुणे, पस पेशवा, प से पुणे। इंदौर में कौन रहते हैं? होलकर, होलकर कहाँ रहेंगे? इंदौर में। इंदौर में कौन रहता है? होलकर। तो ये जो मराठाओं का बाद में विभाजन हुआ है तो इन्होंने अलग अलग जाके जगह में बसे और अपना अलग अलग एक पहचान, एक छाप छोड़ा। और जो ग्वालियर में सिंधिया कहलाने लगे, नागपुर में भोसले, गुजरात में गायकवाड़ और पुणे में पेशवा, इंदौर में होलकर। बंद करो। अब इसके बाद हम गुना जिला देखेंगे। गुना जिला में बहुत ज्यादा कंटेक्ट नहीं है आपको, तो गुना जिला को देखेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो उस समय अगर प्राचीन काल में बात किया जाए तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद में ये जो गुना जिला है उसका जो अवंती महाजनपद का ये हिस्सा हुआ करता था। अवंती एक महाजनपद है जो मध्य प्रदेश का शामिल है 16 महाजनपदों में, इसको एक अलग महाजनपद गिना जाता है। तो ये जो अवंती महाजनपद का एक हिस्सा हुआ करता था, अवंती महाजनपद का ये क्या हुआ करता था? एक हिस्सा हुआ करता था। और भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण, जो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण है, इसकी स्थापना सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो गुना में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुना में किया गया था। क्योंकि अगर देखा जाए तो गुना मतलब कई गुना करके, कई गुना नीचे ये छेद करके भूमि की जो भी अगर कहा जाए, देखा जाए, अन्वेषण कर सकता है, देख सकता है, निकाल सकता है कि क्या हो सकता है इसके अंदर, भूमि में क्या क्या है, कितने परत है, कौन से कोयला है कि पेट्रोलियम है, कौन से पदार्थ, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो निकाले जा सकते हैं। इसलिए गुना मतलब कई गुना करके इसको छेद करके जमीन से निकाला जा सकता है, इसलिए सबसे पहले यहाँ। फिर दूसरा अगर बात किया जाए तो भोपाल में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? भोपाल में। और यहाँ देखेंगे एक गैस पाइपलाइन है। कौन सा है? गैस पाइपलाइन। ये क्या है? गैस पाइपलाइन। जो देखेंगे ये कई राज्यों में फैला है गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन जो है आपका, ये हजीरा से, मतलब ये हजीरा आपका बात किया जाए तो ये गुजरात में है। हजीरा से चला है और कहाँ पहुंचा? मध्य प्रदेश के गुना में। और किस जगह से? मध्य प्रदेश के गुना में विजयनगर पहुंचता है और इसके बाद जगदीशपुर मतलब बिहार ये चला जाता है। तो ये गैस पाइपलाइन है।
जो महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद यहाँ तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। फिर मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है गुना को। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुना को कहा जाता है।